लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ कितने दिन हो गए अपने बालक वास्ते दुआ करी? अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, मालिक कर्जा उतार दे, मालिक कमेटी ये वाली मेरी खुल जावे, या अल्लाह किराया देना अल्लाह दे दे। ये तुम्हें मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे जिन्होंने तुम्हारी कब्रों का वारिस बनना है? इस काबिल तुमने इन्हें बनाया है? जब आप में अपने माँ बाप से बेवफाई कर गए तो ये वफादार रहेंगे। चलो मेरे अजीजों 2025 है, हमें तो माँ बाप की कब्रों का रास्ता आता है। अगर अपने बच्चों को इतना बेगाना किया, खुदा की कसम आने वाले वक्तों में ये कब्रिस्तान के रास्ते भूल जाएंगे। इतनी बेफिक्री जिंदगी गुजर रही है, रातों को उठ उठ के अल्लाह से मांगो, इलाहुल आलमीन दुकान का वारिस मैंने बना दिया, मकान का वारिस मैंने बना दिया, कारोबार का मैंने बना दिया, अल्लाह तो मेरे बच्चे को मेरी कब्र का भी वारिस बना दे। पीछे का गम खा गया, पीछे का गम खा गया, पीछे का तुझे गम करने की जरूरत नहीं, मर के देख ले, अगले दिन खुदा है पाक की कसम तू नहीं 4 आदमी तेरी दुकान खोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। पीछे पूछे का आगे का गम कर। इन्होंने माशाअल्लाह बड़े बड़े छुरे बेगम समेत बच्चों समेत बड़े बड़े छुरे इन्होंने तैयार कर रखे। अगर तू इनके लिए गलती से कुछ दे के ना गया, ये बद्दुआ भी तेरे लिए नहीं करेंगे, दुआ तो दूर की बात है। महमूद कोट वालों किसी के मरने के बाद किसी की दुकान बंद नहीं हुई, महमूद कोट वालों किसी के दरवाजे पे ताला ना लगा। रब्बे अकबर की कसम, एक गया 10 बसने वाले आ गए, एक दुकान का वाली गया 50 दुकान के मालिक आ गए। लेकिन भाई बदनसीबी, साल हो गया मरे हुए, कोई कब्र का वारिस ही नहीं आया, कोई कब्र पर हाथ उठाने वाला ही नहीं आया। ये जिंदगी है, ये तैयार किए बच्चे। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, मरना है, कोई पता नहीं किस वक्त फेरा लग जाए। इजराइल अलैहिस्सलाम उधर को जाता जाता इधर को बढ़ के जाए और पता नहीं किसे किस वक्त लेके चला जाए। क्या छोड़ा क्या पाया? घर बना गया जी, घर बना गया। आज मैं बताऊं घर किसका नाम है? हाँ, अल्लाह ना करे वली सनाउल्लाह किसी की घरवाली फोत हो जाती है, क्या कहते हैं यार घर खाली करगी, घर में दिल नहीं लग रहा, घर खाली करगी। मैंने कहा अच्छा क्या बात? मैंने तो सिर्फ जनाजे की चरपाई देखी थी, मैंने तो जाते हुए गाड़ियां नहीं देखी थी, मंजे नहीं बिस्तर नहीं देखे थे। मैंने घर में बढ़ के देखा सारा सामान है। मैंने कहा कहाँ घर खाली कर गई? जिस मंजे पे मरी थी वो मंजा भी छोड़ के चली गई। और ने कहा ना मौलवी साहब, रौनक सामान से नहीं हुआ करती, रौनक घर वालों से हुआ करती है। तो फिर इसका मतलब है घर सामान का नाम नहीं, घर औरत का नाम है, औरत जिंदगी का नाम है, जिंदगी एहसासात का नाम है। इस एहसासात के गुलशन की हिफाजत करने के लिए पैसा जरूरी नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा के अखलाक जरूरी है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का पानी जरूरी है। रब्बे अकबर की कसम है, जिस घर को आमना के लाल की जिंदगी का पानी लग गया वो घर दुनिया के अंदर भी जन्नत बन गया है। इसीलिए मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं। आज भाई अताउल्लाह की बेटी आलमा बनी और बच्चियां आलमा बनी, कितनी बनी माशाअल्लाह, 2 बच्चियां आलमा बनी, दरासात दीनिया भी होगा, हाफिजा भी बनी होंगी। रब्बे अकबर की कसम, इसका नाम मदरसा, बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम क्यों दिया? वहाँ एसी लगे, वहाँ बेंच लगे, लेकिन तालीम का म्यार बड़ा लो कमजोर है। हाँ, चांद पर जाना सिखा दिया, पत्तों पे मेरे अजीजों तजर्बा करना सिखा दिया, लेकिन ना माँ समझाई, ना बाप समझाया, ना बहन समझाई, ना रिश्ता समझाया, ना बेटी समझाई, ना अखलाक समझाया, ना किरदार सिखलाया, ना मेरे अजीजों न मरना सिखाया, ना जीना सिखाया। आ जाओ, फिक्र दावत है, मदरसों के अंदर आ जाओ। ओ भाइयों, ना हींग लगे, ना फटकड़ी, ना पैसा, ना देला, ना चमड़ी, ना चमड़ा, ना दमड़ा, कुछ भी ना लगे। आओ अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को और अपने बच्चों की जिंदगियों को सवारो, ताकि कयामत का दिन हो, कयामत का दिन मैदान माशर में तनहा ना रहो, बल्कि ये माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले जाए। किसी का बेटा सिफारिश करे, किसी की बेटी सिफारिश करे, याद रखो अगर मर्द दीन पर खड़ा हो जाए, मर्द की जिंदगी के अंदर दीन आ जाए, दीन मेरे अजीजों एक इंसान की जिंदगी में आता है। अगर औरत दीनदार बन जाए तो दीन नस्लों के अंदर आ जाता है, दीन खानदानों के अंदर आ जाता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर आए फूलों की माला, अम्मा जी आज से कामयाब हो गया, अम्मा जी आज बेड़ा पार हो गया, 8 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया, 90,000 लोगों ने 90,000 ने
तौबा कर ली। अम्मा देख तेरे बेटे का क्या कमाल। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मां रोने लग गई। अम्मा जी क्या बात है, तेरे आंखों में आंसू गमी के का नाना बेटे खुशी के, लेकिन सारे का सारा नतीजा तूने अपनी तरफ कर लिया। माँ के दूध का क्या बनेगा, मेरी दूध की धारों का क्या बनेगा, मेरी तिलावत का क्या बनेगा, मेरी पाक पास निगाहों का क्या बनेगा, मेरे पर्दे का क्या बनेगा, मेरी जुबान की सच्चाई का क्या बनेगा, मेरी आंख की गैरत का क्या बनेगा, मेरी जुबान के मीठे बोल का क्या बनेगा, तेरे बाप की ताबेदारी का क्या बनेगा, फरमाबरदारी का क्या बनेगा। रब्बे अकबर की कसम, एक सलाम सिद्दीक अकबर को भी आया था, एक सलाम खदीजातुल कुबरा को भी आया था। सिद्दीक ने जब माल नबी पे खर्च किया, तबूक के मौके पे सलाम आया। खदीजातुल कुबरा को पहले ही सलाम आ गया। जब शोहर की वफादारी में खप गई, लग गई, जब सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और हुजूर मुस्कुराने लग गए। अम्मा खदीजातुल कुबरा कहने लगी, या रसूलल्लाह, आज चेहरे की रंगत क्यों बदल गई, आज मुस्कुराहट चेहरे पर क्यों आ गई। फरमाया, खदीजा अल्लाह की कसम मैं नहीं हंस रहा, बल्कि मुझे पीछे खड़ा जिब्राइल हंसा रहा है। आज जिब्राइल क्या लेके आया, कुरान की वही लेके आया का नहीं, नहीं, आज जिब्राइल अपना भी सलाम लेके आया, मेरे रब का भी सलाम तेरे पे लेके आया है। ए खदीजा, तुम्हें मोहम्मद की खिदमतगारियां करती है, इससे राजी होकर जिब्राइल भी तुझे सलाम, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। सिद्दीक ने तो माल खर्च किया तबूक के मौका पर, बाद में खदीजातुल कुबरा को पहले। मोइनुद्दीन चिश्ती, मेरी फरमा बरदारियों का क्या बनेगा। अगर तेरा बाप गैरतमंद होता, अगर तेरा बाप गैरतमंद ना होता तो मुझ जैसी गैरत वाली औरत कहां से लेके आता। मैंने तेरी तरबियत के अंदर हया का, किरदार का, अखलाक का, अच्छी सोच का, अच्छी फाहमो फरासत का, अच्छे बोल का इस्तेमाल किया। ए मेरे बच्चे, तू तो इतनी सी कोम्पल थी, इतना सा पत्ता था। अल्लाह अकबर, माँ ने अपनी मोहब्बतों और प्यार किरदार के रंग दिखाए, तब इतना बड़ा दरख्त बन गया, फिर ये सायादार बना। इसने माँ को भी अपने साए में छुपा लिया। अल्लाह अकबर, और गुमराहों के लिए भी हिदायत का जरिया बन गया। ए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये सारा तेरा कमाल नहीं, बल्कि तेरे माँ की दूध की धारों का कमाल है। ये कमाल है माओ का। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने घर वालों की हिफाजत, अपने घर वालों के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक जवान आया और आकर अफसरदा होकर बैठ गया। उमर, आज मैंने शिकवा करना है, आज मैंने गिला करना है। आपने फरमाया, क्या हुआ। कहिया, जो मेरा बच्चा, इसने मेरे नाक में दम दे दिया, इसने मेरी मत मार दी, सुधरने का नाम ही नहीं लेंदा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, क्या हुआ। कहा, जी इससे पूछ तो सही, क्या इस पर मेरा हक कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या बात है, ते बाप के हक क्यों नहीं मानता। हज़रत उमर ने अपना सोटा उठाया, जज्बाती गुस्से में थे, सोटा उठा लिया। उनने कहा, उमर लाठियों से मार, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, सोटे से मार, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन उमर मेरी भी तो सुन ले। आया सारे हक मेरे पर है, मेरा हक मेरे बाप पर कोई नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ हाँ, तेरे बाप पर तेरे 3 हक हैं। सुनो, औलाद के हक, बाप पर 3 हक हैं। पहला हक ये, बच्चा पैदा हो उसका नाम अच्छा रखे, बच्चा पैदा उसको कुरान की तालीम दे, बच्चा पैदा हो, अल्लाह अकबर, बच्चा पैदा हो उसके लिए माँ का इंतखाब अच्छा करे, बच्चा पैदा उसका नाम अच्छा रखे। उमर सुन, फिर इसने मेरे लिए माँ का इंतखाब ना किया, ये माँ मेरे लिए कौन सी लेके आया, हबशन गुलाम लेके आया, मिसल आज की। आज माँ मेरे अजीजों शीशे के आगे खड़े होने वाली लाए, किरदार संभालने वाली लेके नहीं आए। मेरा नाम इसने जो लान रखा, कचरे का ढेर रखा। उमर, इसने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा। उमर, इसने सारी जिंदगी मुझे कुरान खोल कर न दिखाया। अब मेरे अजीजों बताओ, कसूर बाप का था कि बेटे का। आज कह रहे मौलवी साहब दुआ करो बच्चा नमाजी बन जाए। बाप को कभी ईद की नमाज पढ़ते नहीं देखा, ये नमाजी कैसे बनेगा। अगर बाप तहज्जुद गुजार हो तो इंशाअल्लाह बच्चा मस्जिद में जाके अजाने देगा। अगर बाप जुमे की नमाज पढ़ने वाला तो बाप को बिठा के मस्जिद के अंदर लेके जाएगा। जब बाप को हर वक्त रोड पे बैठे देखा तो इसने भी किसी की बैठक का दरवाजा देख लिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नामों का भी अच्छा असर पड़ता है। अपने घर के अंदर मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूंगा, मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अगर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, खोलना तो आता है, देखना तो आता है। रोजाना पाबंदी से दिन में 1 मरतबा नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद कुरान पाक खोला करो, थोड़ी देर बैठ जाया करो, अपने बच्चों के सामने बैठा करो, ताकि बच्चों को भी पता लग जाए इससे हमारा कोई ताल्लुक है, इससे हमारा कोई रिश्ता है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 20-25 साल पहले चले जाओ, आखिरी बात है, 20-25 साल पहले
पहले चले जाओ। बच्चे छोटे छोटे बब्बा से कुरान पाक छीना करते थे, उल्टे सिपारे लेके बैठ जाया करते थे, टोपी मेरे अजीजों बाप की उतार के सर पे बैठ जाया करते थे। बेटियां माँ का दुपट्टा खींच लाया करती थी। अम्मी नमाज पढ़े थी, बेटी मुसल्ला खींच के ले आती थी। अब तो अम्मी के हाथ में मोबाइल है तो बेटी के नीचे मुसल्ला कहां से आएगा। अब तो अम्मी ने मोबाइल पकड़ रखा, बेटी के हाथ में तस्बीह कहां से आएगी। रब्बे अकबर की कसम है, अपने पुरखों को माजी के झरोकों में न बुला दो, अपने पुरखों की यादों को ताजा रखो। दादा ये किया करता था, नाना ये किया करता था, दादी ये करे थी, परदादी ये करती, ताकि आने वाली पोत को पता लगे ये काफरों का घर नहीं, ये मुसलमानों का घर है। अल्लाह से आज आप में मिलकर अपने गुनाहों से माफी मांगे और तौबा करें। कहते हो सुबह का भूला शाम को घर आ जाओ, उसे भूला हुआ नहीं कहते। मेरे अजीजों मालिक तो बड़ा करीम है, मालिक तो बड़ा रहीम है, मालिक तो बड़ा मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मेरे अजीजों नवाजने वाला। लेकिन हमने पहचानने में इनकार कर दी। चलो आज अपने रब को पहचान के अपने रब से माफी मांगे। 3 मरतबा जुबान हाल से सारा मजमा 3 मरतबा जोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमावे, 5 वक्त की नमाज की तौफीक, रिज़्क़ हलाल, कुरान पाक पढ़ने वाला और जुबान के बोल का मीठा बनाए।